हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी आरती। जो आज का अपना क्लास होने वाला है वो रिगार्डिंग आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ओबीजीवाई। तो अभी ये क्लास बनाने का एक ही ये था, मोटो है हमारा, कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम अभी आरआरबी का एग्जाम आने वाला है जल्दी ही, और बहुत ही अच्छी एग्जाम है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो मैम हमें समझ में नहीं आ रहा कि कितने टॉपिक्स पढ़े और क्या नहीं, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स है चारों साल के मिला के, और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स बताइए जो मस्ट हर एग्जाम में मस्ट आते ही आते हैं। तो इसलिए जो आज का क्लास है वो हम उसके ही रिगार्डिंग रखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो अभी आप बोलोगे कि मैम सिर्फ आप ओबीजीवाई के ही क्यों बता रहे हो, क्योंकि अगर सारे सब्जेक्ट के मिला के बताऊंगी तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो आज हम ओबीजीवाई का डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही हम एमएसएन के आपको टॉपिक्स बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपको मस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है। और अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी आगे अपडेट देंगे हम कि क्या करना है आपको, कि कहाँ से हम आपका जो ये बाकी टॉपिक्स है वो आप कैसे कवर करेंगे। ठीक है, विथ टेस्ट एंड एमसीक्यू। ठीक है। तो आज हम ओबीजीवाई पे बताएंगे आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो रहेंगे वो बाकी क्लासेस रहेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके रिगार्डिंग हम बताएंगे आपको कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आज हम ओबीजीवाई के टॉपिक्स देखते हैं कि कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है गाइस। तो उसके पहले अभी देख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट एक आपके लिए अनाउंसमेंट है। जैसे अभी मैं आपको सारे टॉपिक्स जो बताने वाली हूँ ओबीजीवाई के, जो अभी इम्पोर्टेंट है, वो आपको खुद से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो सारे जो लिस्ट डाउन टॉपिक्स रहेंगे वो सब हम हमारा जो ये क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, आरआरबी का नर्सिंग ऑफिसर का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, उसमें हम ये कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर किसी को ऐसे लगता है कि हमें आरआरबी का फुल फ्लेज प्रिपरेशन चाहिए, जिसमें हम क्या क्या कवर करवाएंगे आपको, नर्सिंग के तो सब्जेक्ट करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके साथ साथ नॉन नर्सिंग जो जीके है, मैथ्स रीजनिंग के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमेशा आरआरबी में पूछे गए हैं अब तक के, वो भी हम नॉन नर्सिंग पे कवर करवाएंगे। और इसका जो फीस है वो सिर्फ 8,000 है। तो 8,000 ना होके हमने अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए कितना कर दिया है ये प्राइस, 3,499 ओनली। तो इसके लिए आपको क्या कूपन अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट 100 करके आपको जो कूपन है वो अप्लाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। तो फिर आप वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है इस पे, इसलिए तो इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो गाइज अभी हम ज़्यादा टाइम न गवाते हुए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं, सो दैट आप आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। सो देखते जाइए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस इसके पहले आ चुके हैं वो भी मैं इसमें बताती चलूंगी, मतलब रिलेटेड टू टॉपिक कौन से टॉपिक से आ चुके हैं। तो फर्स्ट देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पूछा जाता है हमेशा, जस्ट अ मिनट गाइस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूछा जाता है आपका यूट्रस, किस टाइप के यूट्रस रहते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिकॉर्नेट, बायकॉर्नेट, फिर यूट्रस डायडल्फियस वगैरह, ये सब मैंने ऐप पे पढ़ाना शुरू कर दिया है अपने कोर्स पे। ठीक है। देन है आपका वजाइना। वजाइना पे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, जो एसिडिक मीडियम रहता है वो किस बैसिलाई से, मतलब किस बैसिलाई की वजह से रहता है, ये इस पे 2019 आरआरबी का क्वेश्चन पूछा गया था। देन आपका यूट्रस पे क्वेश्चन था कि थिकेस्ट लेयर पे। देन फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए। देन फर्टिलाइजेशन पे भी एक क्वेश्चन था। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। देन आपके ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है। तो इसके लिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐप पे हमने इसके रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसको भी लगाना होगा वो लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं किसी वजह से तो आप ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम कवर करवाएंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को। देन पेल्विस,
तो पेल्विस के क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, शेप के रिगार्डिंग, ठीक है, कि इसका जो डायमंड शेप रहता है, फिर ओवल शेप रहता है, फिर हार्ट शेप रहता है, ट्रायंगुलर शेप रहता है, ये सारे शेप से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। तो देखिए शेप से रिलेटेड सब कुछ कवर कराया जाएगा। देन पेल्विस का क्या पूछा जाता है, सबको पता है, डायमीटर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, डायमीटर्स पूछे जाते हैं। देन फेवरेबल पेल्विस पूछा जाता है फॉर नॉर्मल डिलीवरी, कौन सा रहता है करके, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ाई करना है पेल्विस के बारे में। देन है आपका फीटल हेड, तो फीटल हेड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए सूचर पूछे जाते हैं फीटल हेड के, ठीक है, कि वो कौन से दो बोन को, ऐसे जो दो बोन है उसको जो बीच से जो कोई सूचर जा रहा है वो कौन से दो बोन को मतलब जैसे टेम्पोरल है, पैराइटल है, ये जो दो बोन है उनको जो सेपरेट करती है वो सूचर कौन सी है, ठीक है। फिर लार्जेस्ट डायमीटर कौन से सूचर की है, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, ठीक है, और हमेशा बनते आए हैं। देन नेक्स्ट देखिए आप, प्लासेंटा के बारे में पूछा जाता है आपको, ठीक है। प्लासेंटा तो ऐसा टॉपिक है ओबीजीवाई का जो मतलब आता ही आता है। देन प्लासेंटा, प्लासेंटा में क्या पूछा जाता है, जैसे कॉर्ड अटैच होता है, जो आपका कॉर्ड रहता है वो प्लासेंटा को कौन से मार्जिन पे अटैच है, ठीक है, तो उस पे उसके टाइप्स बन जाते हैं, जैसे बैटल डोर हो गया, एक्रीटा हो गया, प्लासेंटा एक्रीटा हो गया, प्लासेंटा बैटल डोर वगैरह हो गया, तो ये प्लासेंटा आपको पता चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड पे हमेशा आपको कुछ चीजें मस्ट नो होनी चाहिए, ठीक है, मतलब नींद में भी पूछे तो पता चलने चाहिए कि कलर से रिलेटेड जो हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अगर ग्रीन कलर है, फिर गोल्डन कलर है तो उसका क्या मतलब है, फिर ब्राउन रेड, डार्क ब्राउन है तो उसका क्या मतलब है, आईयूडी होता है तो कैसा रहता है कलर, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड का। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी ही होनी चाहिए, मतलब बाकी कुछ हो ना हो, कैसे हो जाता है कि जैसे इजी क्वेश्चंस आते हैं तो वो नहीं छूटने चाहिए, अगर वो छूट गए तो आप कंपटीशन से बाहर होंगे ही होंगे। देन नेक्स्ट देखिए आप, क्या है आपका, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में देखिए क्या क्या आता है, एबनॉर्मल ब्लड वेसल अगर है, एबनॉर्मल ब्लड वेसल है तो उसका क्या मीनिंग है, उसको कौन सा अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है, ये सारी चीजें रहेंगी अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड, और भी कुछ चीजें रहेंगी वो कवर कराई जाएंगी ऐप पे हमारे। देन नेक्स्ट है नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, एक तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है, इस पे क्वेश्चन बना है। देन है यूटरस का वेट नॉर्मली कितना रहता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना रहता है यूटरस का वेट, इस पे भी क्वेश्चन बने हैं। देन मोंटेगू मेरीज ट्यूबरकल, ठीक है, मोंटेगू मेरीज ट्यूबरकल मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका क्वेश्चन पता चाहिए। देन नॉर्मल प्रेगनेंसी में लीनिया नाइग्रा, इसका क्या मीनिंग है ये पता चाहिए आपको। मॉर्निंग सिकनेस के बारे में पता चाहिए, क्यों होता है, क्या है, ये पता चाहिए आपको। देन आपका कीगल एक्सरसाइज, ठीक है, कीगल एक्सरसाइज क्या है। देन प्रोफिलैक्टिक डोजेज जो होते हैं, जैसा आपका कैल्शियम हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, इसके लैक्टेशन में कितने चाहिए, प्रेगनेंसी में कितना एमजी लेना चाहिए, ये सारी बातें आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी से रिलेटेड पता चाहिए। देन है आपका कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईडीडी। ईडीडी मतलब क्या, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो निगलेल्स फॉर्मूला जो है वो दिया था उन्होंने, उससे अपन कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो ये आपको पता चाहिए गाइस। देन जीटी पाल स्कोर, जैसे जीटीपीएल स्कोर है आपका, वो आपको कैसे निकालते हैं वो पता चाहिए, कि अबॉर्शन, प्रेगनेंसी, ठीक है, ये सारे इससे रिलेटेड जो स्कोर है वो पता चाहिए आपको, कि कितने बार अबॉर्शन हुआ, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, प्यारा, ग्रेविडा, ये सारे वर्ड्स आपको पता चाहिए। प्यारा का मीनिंग क्या है, ग्रेविडा का मीनिंग क्या है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये पता चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। फिर और क्या पूछ लेंगे ओबीजीवाई में, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही तो क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड आपको चीजें पढ़नी है बस। देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम जो रहते हैं उससे रिलेटेड
कुछ चीज़ें हम ट्रिक से आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि जैकमियर साइन क्या है, ठीक है, जैकमियर साइन क्या है, देन आपका चैडविक साइन क्या है, ठीक है, देन आपका ओसियंडर साइन क्या है, ओसियंडर साइन क्या है, देन गुडेल्स साइन क्या है, ठीक है। ये सारे साइंस जो है ना, ये हम आपको एकदम ट्रिक से करवा देंगे। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एकदम, एक जैसे आप दिवाली पे एक ड्रेस ले लेते हो 2-3 हज़ार का, वैसे ही फीस रखी है। जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आपको एकदम कम में कोर्स पड़ जाएगा, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी हो गया। देन नेक्स्ट है डीएम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो डीएम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको पता चाहिए कि उसका बेबी का वेट वगैरह सब, ड्रग ऑफ चॉइस चाहिए इसमें। देन इफेक्ट्स जो होता है फीटस पे, डायबिटीज का इफेक्ट जो फीटस पे होता है वो आपको पता चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा प्रीविया से रिलेटेड कलर, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लासेंटा प्रीविया में। देन सबसे डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया कौन सा है, टाइप 1, टाइप 2, ये सारी चीजें आपको पता चाहिए। देन है इक्लेम्शिया एंड प्रिक्लेम्शिया, ठीक है। इक्लेम्शिया प्रिक्लेम्शिया में आपको क्या पता चाहिए, अर्ली साइंस पता चाहिए, ठीक है, अर्ली साइन, कैरेक्टरिस्टिक्स। देन अलार्मिंग साइंस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं कि इसके अलार्मिंग साइंस कौन से रहते हैं। देन हेल्प सिंड्रोम सबको पता है, हेल्प सिंड्रोम पता चाहिए आपको, ठीक है। देन ड्रग ऑफ चॉइस, ये सारी चीजें आपको इक्लेम्शिया प्रिक्लेम्शिया से रिलेटेड चाहिए, पता चाहिए। देन नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मोलार प्रेगनेंसी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मोलार प्रेगनेंसी, ठीक है। देन क्या टॉपिक्स बचा है आपका, प्यूपेरियम पता चाहिए, ठीक है, प्यूपेरियम से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे। देन लोकिया, लोकिया में क्या क्या रहता है, लोकिया अल्बा, सिरोसा, ठीक है, फिर रुब्रा, इन सब के मीनिंग्स पता चाहिए, ठीक है, कितने दिन रहता है, क्या रहता है, ये सारी चीजें आपको पता चाहिए, लोकिया। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर पीपीएच, ठीक है, पोस्टपार्टम हिमरेज, ये इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक, ये भी आपको पता चाहिए कि पोस्टपार्टम हेमोरेज में क्या क्या होता है, कितना ब्लड लॉस होता है, कितने दिन तक के चलता है। देन है एबॉर्शन, ठीक है, फिर एबॉर्शन की क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जैसे कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, देन मिस्ड एबॉर्शन, थ्रेटन एबॉर्शन, सबके मीनिंग्स आपको ये पता चाहिए, ये सारा आपको कवर करवाएंगे हम। देन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में क्या, एंटी-डी कब देते हैं, प्रेगनेंसी डिलीवरी की कितनी देर में आपको एंटी-डी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, ये सब आपको पता चाहिए। देन ओलिगोहाइड्रामिनस एंड योर पॉलीहाइड्रोमिनस, ये दोनों चीजें आपको पता चाहिए, ओलिगोहाइड्रोमिनस एंड पॉलीहाइड्रोमिनस, ठीक है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेबर, सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट लेबर आपका ओबीजी कवर ही नहीं होता। लेबर पता चाहिए आपको कि लेबर में उसका जो ड्यूरेशन रहता है, प्राइमी में, मल्टी में, उसके ड्यूरेशंस पता चाहिए आपको कितना रहता है। देन उसके स्टेजेस है, स्टेजेस आपको पता चाहिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, फुल डायलेशन तक की क्या मतलब कौन सी स्टेज है। देन फीटस का जो डिलीवरी होता है उसको कौन सी स्टेज में गिना जाता है, ये सारी चीजें आपको पता चाहिए। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ओबीजीवाई के, मतलब ये तो आपको करने ही करने हैं, मस्ट नो टॉपिक्स है ये, ठीक है। तो ये सब हम आपको क्लास में ऐप में पढ़ाएंगे भी, और इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू अभी तक आए हैं और जो बनते रहते हैं हमेशा एग्जाम्स में, उस पे हम आपका टेस्ट सीरीज, मतलब उसका टेस्ट भी लेंगे हम। और अगर किसी ने कोर्स नहीं बाय किया है तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसको टाइम है अभी। तो पहले हमने कोर्स लॉन्च किया है, तो ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी कोर्स बाय कर रहे हैं, क्योंकि फिर ऑफर जो है ना, वो ऑफर आपका चला जाएगा। सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर रखे हैं हमने, 100 स्टूडेंट कंप्लीट होने के बाद ऑफर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक MSN पे भी हम
जल्दी आपको बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आरआरबी से रिलेटेड। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।